अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात, अवाम की आवाज़। और आज आपको दिखाएंगे महंगाई के ऊपर पेशावर से अवाम का सच। नाजरीन, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अवाम की कमर तोड़ चुकी हैं। नाजरीन, जब पेट्रोल महंगा होता है तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ती हैं। नाज़रीन, जब पेट्रोल महंगा होता है तो एक गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सफ़ेद पोश तबका पिस के रह जाता है, बल्कि ख़त्म ही हो जाता है। नाज़रीन, ये आवाम कहती है कि हम जाएं तो जाएं किसके पास, दरख्वास्त लेकर जाएं तो किसके पास, हाथ फैलाएं तो किसके आगे। कोई आवाम का पुरसाने हाल नहीं है। आज हम पेशावर की गयूर आवाम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं, क्या पेट्रोल मिल रहा है या नहीं, उनका गुजारा हो रहा है या नहीं, और क्या जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं आवाम इन्हें अफोर्ड कर सकती है या नहीं। उसके अलावा बाज़ार में जाएंगे, आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस महंगाई के दौर में जब हुकूमत आवाम के बारे में नहीं सोच रही, आपका गुजारा कैसे हो रहा है। जानते हैं, हमारे साथ रहें। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पेशावर की कारखानों मार्केट में। ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, इसलिए क्योंकि यहाँ से सामान जो है वो कंपैरेटिवली पूरे पाकिस्तान के सस्ता मिलता है। कराची से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, मुल्तान से, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, इसलिए ताकि उनको बेहतर कीमतों पे सामान मिल जाए। इधर ही आवाम से बात करेंगे, जानेंगे, ताजिर हजरात से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई के क्या हालात हैं, आवाम आ रही है, क्या कह रही है और रेट्स कितने ऊपर गए हैं। हमारे साथ रहें। सर, ये बताएंगे कारोबार के क्या हालात हैं? सर, कारोबार के हालात खुद ही देख सकते हैं कि आपने जिस तरह पहले बताया कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, ठीक है, आपने फिर भी कम बताया, पूरे दुनिया से लोग आते हैं कारखानों में, ठीक है। आजकल इसकी हालात देखें, जैसे वीरान खंडर होते हैं उस सबकी हालात है। एक तो सर पेट्रोल क्या वजह है कि ये वीरान खंडर हो गया है? इतनी आबाद ये जगह थी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये हब है शॉपिंग, ठीक है, कहा जाए यहाँ पे लोग आते करते, अब ये यहाँ पे बिजनेस नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है, क्या वजह? सर, एक तो पेट्रोल की हालात इस तरह हैं, डीजल की हालात इस तरह हैं। हमारे जो एक धागा आता है सर, वो पेट्रोल और डीजल पे आता है, बिल्कुल सारा रेट इसी तरह चलता है। दूसरी बात ये सर, हालात भी ख़राब हैं। सर, आप देख रहे पेशावर में धमाके हुए हैं, यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि और ख़तरा है, तो सर लोग डर जाते हैं, नहीं निकलते, लोग मस्जिद तक नहीं जा सकते तो मार्केट क्या आएंगे। ये ठीक है, लोग यानी फिर हालात जब खराब होते हैं मुल्क के तो घरों में रह जाते हैं। ये भी फैक्टर है कि यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे। सर, ये तो महंगाई की वजह है। ठीक है। दूसरी सर, हालात ख़राब हैं। तो जिस टाइम पे पेट्रोल महंगा होता है फौरन से कीमतें बढ़ जाती हैं या आप लोग ठहर के बढ़ाते हैं, क्या चक्कर है? सर, डॉलर का हिसाब होता है, ठीक, जिस तरह रेट बढ़ते हैं रेट बढ़ जाते हैं। अभी सर हमारा जो पहले माल आता था, मतलब ये तान हम लाते हैं, अच्छा, ठीक, तो ये सर पहले आते थे महीने बाद, 2 महीने बाद पैसे दे दो, अभी कहते हैं एडवांस में पैसे दें। अच्छा, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है ना कि यार इकोनॉमी किधर जा रही है, मईशत किधर जा रही है और क्या हिसाब पैसे होगा। देंगे, उसके बाद माल भिजवाएंगे, और फिर हम दोबारा मांगते हैं तो फिर वो आता ही नहीं है, अगर आते तो उसके डबल रेट पे आता है। अच्छा, इतने सारे यहाँ पे हालात ख़राब हो चुके हैं। और क्या कहना चाहेंगे जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं, जो बैठे हुए आपको देख रहे हैं और हालात उनके हाथ में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि यार इस शहर पे रहम करें, ये हब है, ये कैपिटल है, दारुल हुकूमत है सूबे का। सर, क्या? अगर कुछ बोलते हैं ना जी, तो फिर हथकड़ियाँ हाथों में होती हैं। हथकड़ियाँ क्यों हाथों में होती हैं? और ये कैसी बात कल है? रात को देख लें, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया है, आपके सीनियर रहनुमा इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया है, ठीक, कोई भी नहीं बचा जी, जो इक़्तिदार में वो भी नहीं बचा तो हम क्या बन। ठीक हो गया जी। कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है पहले से? कम से कम 50% फ़र्क पड़े जी। 50% पड़ा है? क्यों पड़ा है? बस ये महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से? तो पेट्रोल की वजह से फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता? क्यों नहीं, एक पेट्रोल महंगा हो जाए तो 1000 चीज़ें उसके साथ महंगे हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि जो कपड़ा बनते वहाँ मिल में वहाँ भी फ़र्क पड़ जाते। जो फिर दुकान पे हमको लाते हैं ना, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें पेट्रोल महंगे हो गए, ये हो गए,
तो उनके वजह पेट्रोल की वजह से तो बहुत ज़्यादा तो चीज़ें अभी महंगी जो हो जाती पेट्रोल महंगा हुआ है उसमें कितना एक फर्क आया आपके उसमें? हैं। या कम से कम 10-20% फ़र्क आ गया है सूट के पीछे। अच्छा 10-20% हाँ। आया है। ये आपने अभी खुद बढ़ाया है या अभी पीछे से रेट नहीं, जो है? पीछे से बढ़ रहे रेट। अच्छा। हाँ, हम एक चीज़ इस दिन खरीद लेना, मतलब एक चीज़ 100 का खरीद ले तो वो उसके पीछे जब जाएंगे तो कह रहे नहीं पेट्रोल महंगे हो गए, ये आप 110 का लोगे या मतलब 120 का लोगे। ठीक हो गया, वो ठीक हो परसेंटेज गया। के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ ना। सही, यानी वो मतलब अगर आपको 1000 वाला deliver करके चीज़ जाते हैं 1000 तो। वाले चीज़ आपको 1200 मिलेगा, जो 2000 वाले चीज़ है वो आपको 2200-2300 रुपये मिलेगा। अच्छा हाँ, अच्छा 200-300 रुपये पर सूट के पीछे फ़र्क आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये मेन चीज़ है नाजरीन, भाई ने जैसा बताया कि ये मेन चीज़ें कपड़े हैं। ख़वातीन यहाँ से शॉपिंग करती हैं और शॉपिंग स्पेशली शादियों का ये सीज़न है तो शॉपिंग चलती रहती है, शॉपिंग रुकती नहीं है। तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो कारोबार अभी भी इनका चल रहा है इसी वजह से, क्योंकि शादियाँ तो लोगों ने करनी है, आगे चल भी रहे हैं, इवेंट्स भी चल रहे हैं, लेकिन अपने अखराजात को देखते हुए आगे बढ़ रहा है हर कोई। कारोबार की क्या सूरत हाल है? यार कारोबार आजकल बहुत डाउन है जी, क्यों डाउन है जी? महंगाई ज्यादा है भाई साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आवाम आ रही है आपकी तरफ या नहीं आ रही? यार गाहक देखो, मार्केट बिल्कुल स्लो है, खास गाहक नहीं आ रहे सर जी। अच्छा, खास गाहक नहीं आ रहे। यार, जो गाहक आपके पास आते हैं क्या कहते हैं? ये कह रहे हर चीज़ महंगा हो गया, महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। लोग क्या कर रहे हैं, आटा 3000 रुपये का तेला है, इस तरह घी है, कौन वो नहीं कहता ये खुशार है, बड़ा शौक की चीज़ है, कोई मिलता है नहीं मिलता है, इसके गुजारा करता है। अच्छा ये बहुत महंगाई है आजकल, बहुत ज़्यादा महंगाई। अच्छा, ये बताएंगे सर कि पेट्रोल से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, पेट्रोल में ज़रूर, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया सर जी, अच्छा, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क बहुत- पड़ता है बहुत आपके। ज़्यादा और फ़र्क। अभी जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो कारोबार में फ़र्क पड़ा? बहुत अभी ज़्यादा recent? फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये बताएं जी, कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार तो बहुत स्लो है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से आप चीज़ें कितने % आपने महंगी कर दी हैं यहाँ पे? हमने महंगी नहीं की है, जब बाहर से महंगे होते हैं हम फिर महंगे करते हैं। अच्छा, बाहर से आपको महंगा मिलता है तो फिर आप महंगा करते हैं, तो कितने % हो गया? नहीं, जब हमारे पास पुराना माल होते तब तक नए नहीं लाते, तब तक महंगा नहीं करते। क्या वजह है मेन? मेन वजह है कि महंगाई होगी। पेट्रोल से कोई फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल से भी पड़ते हैं और डॉलर से भी पड़ते हैं। ठीक है, Imported पेट्रोल- चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, पेट्रोल से भी पड़ रहा है और डॉलर से भी पड़ रहा है, क्योंकि आप इम्पोर्टेड सारी चीज़ों का काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे होलसेल का आपका ये काम है? होलसेल भी है, परचून भी है। अच्छा, होलसेल भी है। तो होलसेल जो आज जिधर आप लोग डिलीवर करते हैं वहाँ जब सामान जाता है तो पेट्रोल महंगा होता है तो आप चीज़ें महंगी करते हैं? हाँ, महंगे करते हैं। ठीक हो गया, यानी ये सारा बोझ आवाम पे पड़ता है। सारा बोझ अवाम पे पड़ता है और डालने वाले आप हैं। नहीं, डालने वाले हम नहीं है। डालने वाला कौन है? और नाजिम से भी हमारा है। जी, हमारा नाजिम से भी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, डालने वाला वैसे कौन है? क्या अवाम ये आप लोग हैं या हुकूमत है, कौन है? हुकूमत वो चीज़ें महंगी करती है, फिर हम भी महंगे करते हैं। इधर कढ़ाई भी बढ़ाते हैं और बिजली भी महंगी हो गई। ठीक हो गया सर। सर ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है उसमें फ़र्क आया? ये आप बाज़ार देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है और इसी वजह से ये सारा महंगाई इतनी ज़्यादा है कि नौकर पेशा लोग भी रो रहे हैं, जो दिहाड़ीदार है वो भी रो रहे हैं, बल्कि लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आवाम को किस हद तक रिलीफ की ज़रूरत है अभी इस मौके पे? मतलब है जितनी महंगाई है उस निस्बत से अगर आवाम को जैसे पहले थी, ठीक। आवाम भी खुश थी, हर चीज़ ये 9-10 महीनों से बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। अच्छा, ये 9-10 महीने बहुत भारी हैं, तो भारी। आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है इन भारी महीनों का? जिम्मेदार तो यही लोग हैं जो अभी उन्होंने टेक ओवर किया है। अगर वो नहीं कर सकते थे तो उनको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, या तो मतलब है जो वादे उन्होंने किए कि हम चला सकते हैं, ठीक हमारे है। साथ पैशदान भी है, हमारे साथ अच्छे लोग हैं, पॉलिसी इनकी है, अगर ये अच्छी पॉलिसी दे जिस तरह डार साहब को इन्होंने मंगवाया है कि यार हम पॉलिसी अच्छी देंगे, तो हम भी ये तवक्को कर रहे थे, हम बड़े खुश थे कि सर चलो पॉलिसी हर कोई बनाता है, आपको क्या लगता है कि अमल दरामद होती है उस पर नहीं होती? कोई अमल दरामद नहीं है। वो उस वक्त होती है जब मैशदान इनके पास अच्छे हों, सब अच्छे हों, तो तब हुकूमत भी अच्छी हो और काबिल लोग भी हों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेशावर में अवाम के क्या हालात हैं? आपको क्या लगता अवाम है की कि ये जो आप हालत जिनके है। साथ उठते बैठते हैं, जिनको आप देखते हैं उनके अवाम, साथ? आप यकीन करें हाँ कि जी। मेरे पास रोज़ाना लोग आते हैं कि यार हमारी मदद करें, दोस्तों को कहे कि हमारी मदद करें। ऐसे सफेदपोश सफेद लोग। पोश लोग जो मांग नहीं सकते, मांगने पर लोग मजबूर हैं। वो तबका तो खत्म हो गया ना? जी मैं क्या, वो तो पिस गया। बिल्कुल पिस गया।
जो सफ़ेद पोश लोग थे ना वो भी ज़्यादा वो हैं, और जो गरीब है दिहाड़ीदार है, आप यकीन करें दिहाड़ीदार दिन को दिहाड़ी भी कर लेते हैं और शाम को मांगने के लिए आ जाते हैं। सर पेट्रोल जो है जी। अगर उसकी बात की जाए तो उससे आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल ज़िंदगी है, उस पर किस हद तक फ़र्क पड़ा आप है? यकीन- पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हमें ये फ़र्क पड़ता है, अभी मैं पेट्रोल डाल कर आया हूँ 2000 रुपये का। अच्छा अब वो देते भी नहीं है, उन्होंने कहा 2000 से ज़्यादा हम देते भी नहीं अच्छा 2000 से ऊपर नहीं देते? नहीं देते। जो अभी 2000 का मैंने डलवाया ना, आप यकीन करें मैंने 4 चक्कर लगाने हैं, वो 2000 रुपये चलेंगे। ठीक और हो गया। हम इनकम हमारी अगर 50-60 हज़ार रुपये, तो 50-60 हज़ार रुपये का क्या होता है? ठीक अभी हो हम ये दुकानें चेक करने आए थे, अभी ये ट्राउज़र देख रहे थे बच्चों के लिए, जी। तो यकीन करें जब हम देखते हैं कीमत भी देखते हैं तो फिर पीछे हट जाते हैं, फिर पीछे हट और जाते हैं, ज़िंदगी भी बिल्कुल। तो गुजारनी है। ऐसा इस ही तरह है। हम शादियाँ बच्चों की कर रहे हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं कि जिन किस लोगों- तरह कोई किस तरह रीजनेबल कोई माल कोई, मिल हाँ, जाए। जो हमारे ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर क्या करते हैं? मेरी शॉप है जी, अच्छा गारमेंट्स का बिजनेस सर मुझे ये बताएंगे कि क्या हालात हैं आजकल कारोबार के? कारोबार तो ओवरऑल यकीन जानी बहुत डाउन हुआ है। अच्छा। कुछ महंगाई की इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया कि लोगों का किचन मनी नहीं पूरा हो रहा। सर कैसे, क्या वजह है आपको लगता है ये? क्योंकि किचन मनी अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो क्या ये पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं या हम किसी और वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं? असल में गलती तो हमारी लोग ठीक है। हमारे लोगों की भी है। हम ऐसे नुमाइंदे ऐसे नाअहल लोगों को वोट दे देते हैं जो आजकल ऐसे हालात क्रिएट कर देते हैं जिसके फिर हम बाद में भुगतना पड़ता है, हमें खुद भुगतना पड़ता है। तो ये जो हालात हैं ये सारी हमारी वजह से, मेरे हिसाब से हमारी वजह से, क्योंकि ऐसे लोग आए हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको पता ही नहीं, उनको हम ही सिलेक्ट करके ले आते हैं, दे देते हैं उनको अथॉरिटी, वो बाद में जाके ये हालात बना देते हैं कि बिल्कुल हमें फिर झेलना पड़ता है। सर आपको क्या लगता है कि हुकूमत को ये पता है या अंदाज़ा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो आवाम के लिए हर चीज़ महंगी हो जाती है? वैसे इतने नाअहल और इतने बेवकूफ़ तो नहीं होंगे कि उनको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो Obviously फिर पता क्यों नहीं लगेगा। ख्याल करते? यार करना चाहिए, हम भी कहते हैं कि आप मीडिया वाले हो, कम से कम आप लोगों के साथ एक क्या कहते हैं पावर तो है, आप आगे उनको बता सकते हो कि काइंडली ये चीज़ें तो ना किया करें। पावर तो आपकी है ना, आप बोलेंगे, आप बताएं ना उनको, बोलेंगे यार ना असल में करें ये हमें बातें हमें तो हम सुने। डेली करते रहते हैं, हर बंदा करता है, सारा दिन यही परेशानी होती है, हर एक बंदा इफेक्ट हुआ है, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। महंगाई पे महंगाई, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उन्होंने हमको इतना अपनी परेशानियों में डाला हुआ है कि हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि वो आप लोगों के माइंड्स और आप लोगों की लाइफ डाइवर्ट कर देते हैं, ऑब्वियसली ऐसे ही करते हैं, डाइवर्ट कर ऐसे ही देते हैं करते हैं। ताकि वो लोग इस तरफ आए ही ना। बिल्कुल वाकई ऐसे ही है, ऐसे ही है। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना सिक्योरिटी के हालात ये हैं आपके सामने, तो अल्लाह ठीक है। रहम भी कर सकता है। आपके ये जो अभी करंट सिक्योरिटी सिचुएशन है इसकी वजह से कारोबार भी इफेक्ट हुआ है कोई? ऑब्वियसली होता है, लोग डर के हमारे घर से नहीं अब ये जो निकलते। रिसेंट ब्लास्ट हुआ पेशावर में, इसके बाद आपको क्या हालात दिखाई देते हैं? लोगों में डर है डर स्टिल है? के वही पुराने वाले हालात दोबारा शुरू हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो लोग इसी वजह से भी नहीं निकल रहे या महंगाई की वजह से नहीं निकल महंगाई रहे? की वजह भी है और सिक्योरिटी वजह भी है, दोनों रीज़न है। लोगों की ठीक मैंने है। कहा आपको किचन मनी नहीं पूरा हो रहा, वो आके कहाँ से शॉपिंग सर करेंगे? यहाँ पे कोई ऐसी मार्केट्स या कोई ऐसे लोग जो अपनी शॉप्स या कारोबार बंद करके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो हैं, ऐसे सुनने में मिल रहे हैं आपको? मतलब ऐसे सुनने में बहुत नहीं होते, लेकिन बंदा करे तो क्या करे, उनके पास भी दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, मजबूरी के तहत इधर ही रुके हुए हैं। ठीक है कि कभी ना कभी तो हाँ, कभी ना जैकपॉट कोई लग जाएगा। हो जाएगा, सारी उम्मीद के तहत बैठे हुए हैं। कोई यार क्या कोई ना कहना चाहेंगे हुकूमत को, कुछ कहें? यार हुकूमत को क्या कहेंगे, हुकूमत वाले अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह हमारी आवाम को हिदायत दे ताकि आगे ताकि से दिमाग इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं बता तो खुद इस दुकान में बैठा हूँ, मैं एक सेल में अगर रखता हूँ तो उसमें पहले दिखूंगा कि यार वो मेहनती है, ऐसा ही है, ईमानदार है, और मैं उसको तनख्वाह दे सकता तनख्वाह हूँ। दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, नहीं दे कितनी सकता। अफोर्ड करता हूँ। फिर हमारा एक हुक्मरान ही क्यों इतना नाअहल हो, कम से कम एक अच्छा हुक्मरान उसको तो चुने। विजन होना चाहिए विजन ना कि होना जिसको चाहिए। इतने लोग इलेक्ट कर रहे हैं। तो चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके Thank you, कि same आपने बड़ी सेंसिबल बात की है कि हम लोगों को खुद देखना नहीं करना चाहिए। चाहिए। अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर यही हाल होगा जो हाल चल रहा है हमारा अभी वो करंट में। अल्लाह कहते हैं कि मैं चाहूँ सस्ता करता हूँ, मैं चाहूँ महंगा करता हूँ। ये हमारे अमाल है जो हमें यहाँ पे ले आए हैं बस। सर पेशावर तो आप कहा जाए तो हब है, ठीक है, यानी ये जो कारखानों मार्केट है यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं होलसेल के लिए सामान लेकर जाते हैं कमर्शियल पूरी एरिया दुनिया है। से। मेरे बात सुनिए, ये तो कमर्शियल एरिया है, बिजनेस सेंटर है, इधर सब बाहर लोगों से आता है और लोग आता है इधर शॉपिंग करता है। हाँ। ये तो बिजनेस सेंटर है, ये तो होलसेल मार्केट है, कराची से आता है, लाहौर से आता है, पिंडी से आता है। ये क्या मसला है? धमाका हो गया, कारोबार सब कुछ ख़राब हो गया। अच्छा, अभी जो धमाका हुआ है रिसेंटली, हाँ।
जो हालात हैं उसकी वजह से भी ये हालात ये खराब हैं? हालात इस धमाके से भी वजह से ख़राब होते हैं। लोग बाहर नहीं निकलता है लेके कि धमाका है इधर के हर दुकान में करोड़ों रुपए का माल इधर देखो ये करोड़ों रुपए का माल है, ये उधार का माल है, ये उगरी नहीं देता है। दुकान का कर रही है 50-60 हज़ार रुपए कर रही है, हाँ। ये कर ही नहीं कमाता है, लोग क्या कर देते हैं। ठीक है, और पेट्रोल से भी फर्क पड़ता है? पेट्रोल देखो उससे फर्क पड़ता है कारोबार में जब वो महंगा बहुत होता है? ज्यादा फर्क, सब बिजनेस तो पेट्रोल पर चलता है। ठीक हो गया। ये तो पेट्रोल महंगा होता है तो कारोबार भी महंगा होता है, पेट्रोल सस्ता होता है वो भी सस्ता होता अच्छा, है। अभी जो रिसेंट धमाका हुआ, हाँ। अगर उससे पहले की बात की जाए, उससे पहले हालात थोड़े बेहतर थे? पहला हालात ख़राब इसी तरह होता है, पेट्रोल हाँ। महंगा होता है, फिर पेट्रोल महंगा होता है, फिर आटा महंगा होता है, रोटी महंगा होता है। ये पाकिस्तान ही है क्या है? पाकिस्तान का हालात बिल्कुल ख़राब है। इधर सब चोर लोग रहते हैं, जो वज़ीर आज़म है वो भी चोर है, आवाम है वो भी चोर है। हालात बिल्कुल ख़राब है, कारोबार नहीं है। क्या लोग क्या करता है? चोरी भी करता है, लोग कमाता नहीं है तो लोग। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है हुकूमत जिम्मेदार होता है ना। वो लोग क्या सियासी लोग है, ये सियासी लोग है, आता है जाता है, आता है जाते, वो करता हूँ वो करता हूँ, ये क्या करता है? वो तो इसका बिजनेस है, ये है। तो सियासतदान लोग है, इसका ये तो बिजनेस होता इसको है। चाहिए ना कि ये बेहतर करे हालात को। ये हालात नहीं होता है। ठीक हो गया। ये हालात किस तरह होता है? हर मुसलमान ये धमाका होता है, कितने बंदे मरते हैं। हाँ। ये क्या इस लोगों को भी फर्क नहीं है? फर्क तो हमारा लोग है। ऐसा ही देखो है। हमारा लोग कारोबार है, हम उगरी करते हैं। जो बंदे इसका कमाई नहीं होता, ये मुझे घर से पैसे देते, किधर से पैसे देते? देखो करोड़ों रुपए का माल, देखो हर ये दुकान का कर रही 50-50 हज़ार रुपए कर रही है। सरकारी लोग तो मजे करता है, सरकारी लोग इसी तरह मरते हैं कि देखो दफ्तर में भी कमाता है, चोरी भी दफ्तर भी करता है। अफसर लोग 3-3, 4-4 गाड़ी इसके पास है। हाँ जी। समझ क्या की कहना बात नहीं कहेंगे है। ये जो अफसर लोग हैं जो अभी हाँ। 3-3, 4-4 गाड़ियां लेकर हाँ। फिर रहे हैं, हाँ। ठीक है, चाहे वो सिविल अफसरान है यहाँ पे हमारे मुल्क के, सरकारी अफसरान है, ये सारे ये तो गाड़ियां लेकर फिर रहे हैं, उनमें तेल भी हमारे टैक्स के पैसों का डल रहा ये है, डालता हमारे है। पास डालने के लिए डालते पैसे नहीं है। नहीं, ये जोर हमारे लोगों के है ना। गरीब हाँ। लोग बर्बाद हो गया। देखो वो जो लोग 40 रुपए रोटी देता है, इसका हाँ। रिज़्क इसका लेना देना नहीं है। वो 40 रुपए रोटी किधर से आता है? वो चोरी खामखा चोरी करता है, मोबाइल चोरी करता है, पैसे को लोगों की चोरी करता है। ये किस वजह से? इसी तरह वजह ये सब लोग गिरफ्तार करो, ये सियासतदान लोगों को ख़त्म करो। ठीक है, ये चाहिए ही नहीं। ये ख़त्म करो, ये सब चोर है। क्या है? धमाका हो हो गया, ये क्या वजह है? देखो हर लोग दुकान में, देखो ये दुकान में सब दुकान में बैठे, गाहक नहीं है, लाखों रुपए का माल पड़ा है। देखो हर दुकानदार नुकसान ही हो गए। इधर झगड़े होते हैं, हर लोग होते हैं झगड़े, पैसे के साथ झगड़े होते हैं ना। गरीब हम तो तबाह वबाह है। गरीब ठीक का हो क्या? गया। ये लोग आते हैं, हम गरीब को लोगों के इसी तरह करते हैं। गरीब लोग तुमने बर्बाद किया है। ये पैसे भी हुकूमत में मुझसे लेते हैं, अपने मैं जो कमाता हूँ वो पैसे भी मुझसे लेते हैं। ये क्या वजह है? पाकिस्तान में सियासतदानों को ख़त्म करो, समंदर में फेंक दो, वो ख़त्म करो। सबको खत्म करें। ख़त्म करो, ख़त्म करो, ठीक है। सबको खत्म करो। सब लोग चोर है। पाकिस्तान में कौन सा बंदा सही है? खुदा की कसम, जो बंदा रोटी नहीं कमाता है उसका घर का किराया किधर से लेते हैं, इसका बच्चे घर पर है, सब लोग बर्बाद है, खत्म है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे कि अभी जो मुल्की हालात हैं, आपको क्या लगता है कि आवाम का गुजारा हो रहा है इसमें? गुजारा तो बिल्कुल ही नहीं स्पेशली हो पेशावर में? रहा। जी जी बिल्कुल ही नहीं हो रहा। सब क्यों नहीं लोग हो रहा? आज भी एक बंदे ने अपने बच्चों को भूख की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से 3 बच्चों को पहले उसने कत्ल कर दिया, फिर खुद अपने गले में फंदा डाल के उसने पेशावर खुदकुशी में? कर ली। आज ही अच्छा। मेरे पास तस्वीर भी उसका है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये ठीक हो है। गया। इसने 3 बच्चे भी पहले वो किए। ये ओहो हो, ये 3 बच्चे पहले इसने खुद कत्ल किया, अपने बच्चे भूख की वजह से, ठीक। और फिर अपने आप को कत्ल कर दिया। ठीक है, ये हालात इस तरफ जो जा रहे हैं या चले गए हैं, ये हमारे हाथ से बाहर जाते जा रहे हैं, क्यों हैं? किसकी वजह से हैं? क्या लगता है आपको? सर असल वजह ये मुल्क का जो ख़जाना है जी ये इन्होंने लूटा हुआ है। जी। ये वापस भरने का ये वाहिद तरीका यही है कि नवाज शरीफ और जो जरदारी है जिन्होंने ये हड़प कर दिया, जो करप्शन किया, उसे पैसे वापस ले ले और ख़जाने में डाल दे। और है। दूसरा इमरान खान इंशाल्लाह आ जाए, वो बाहर मुल्कों में जाए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और जो मुसलमान है उनसे हेल्प, इमदाद, खैरात ये मांग ले। ये नहीं, कर्जा नहीं, कर्जे पे तो और भी सूद चढ़ेगा। ये तो $1 ऊपर जाएगा, मुल्क और भी डूब रहा है कर्जे सूद में। ये हेल्प इमरान खान को देगा, हर कोई देगा। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि अभी उस बंदे की जरूरत है कि जो हेल्प लेकर आ सके? इमरान खान, बिल्कुल इमरान खान आ जाए, ये बाहर मुल्कों से हेल्प मांग ले और इंशाल्लाह सभी देगा।
हमें यकीन है, 100% यकीन है, सब हेल्प देगा। खैरात इमदाद वो लाएगा और जैसे ख़जाना भरेगा मईशत बरकरार रहेगा और सही हो जाए, ऊपर आ जाएगा और इम्पोर्ट खोलेगा, कारोबार सब खुल जाएगा, मुल्क का बेहतर हो जाएगा, बेहतर आ जाएगा। अभी जो मुल्क के हालात हैं आपको लगता है किस वजह बहुत से, ख़राब है। किस वजह से ख़राब है? बस तेल महंगाई है ना, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, किस वजह से बढ़ती जा रही है? चोर है तो सब जी? नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान बस जिंदा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हुआ, आपकी ज़िंदगी में उससे कोई फ़र्क पड़ा? बहुत, क्या फ़र्क पड़ा? हर चीज़ गिरान है। हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक हो गया जी। इस वक्त हम लोग सीएनजी स्टेशन पे मौजूद हैं। ये पेशावर शहर में 1 महीने के बाद गैस खुली है। रिक्शा चलाने वाले अफराद, अब एक हमें बुजुर्ग मिले हमारे, उनका ये कहना था कि यार मेरे ऊपर तो कर्ज चढ़ चुका है, बुरा हाल है मेरा, इतना बुरा हाल है कि लोग जो हैं वो सवारी बैठती भी है, सवारी बैठने के बाद फिर ये करती है कि साथ बुरा भला भी कहती है, बुरा भला कहने के बाद ये भी कहती है कि इतने कम पैसे ले लो और हमें आगे ले जाओ। अब गरीब आदमी जाए तो जाए किधर? अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। गैस तो पूरे पाकिस्तान में वैसे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे पेशावर में अभी महीने के बाद खुली है। हालात मुल्क के वैसे ख़राब हैं, ये बेचारे जाएं, अवाम जाए तो जाए किस तरफ जाए, किसके सामने हाथ फैलाए, किसके सामने गुजारिश रखे? हुकूमत का ये काम है कि वो सुने, इनकी गुजारिश सुने, इनकी आओ पुकार सुने कि ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं, हमारे मुल्क का ये तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, ये तबका है जिसकी वजह से हमारी मईशत चलती है। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? क्या करते हैं? चला रहे हैं तो सर कितने दिनों के बाद गैस मिली है? 1 महीने बाद गैस मिली है जी। हम इतने कर्जदार हो गए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तकरीबन 30,000 20,000 कर्जदार हो गए। गैस मिल नहीं है, घर में बैठे एक सी कर्ज मांग रहे हैं, दूसरी सी कर्ज मांग रहे हैं जी। तो महीने आपने रक्षा नहीं चलाया? नहीं जी। अच्छा, तो अगर आप पेट्रोल डाल के चलाएं तो फिर बचत नहीं है? पेट्रोल डालते हैं, सवारी को कहते हैं जी 20 रुपये ज़्यादा दो, कहते हैं क्यों 20 रुपये किधर से ज़्यादा लाऊं, बस घर में खड़ा कर दो रिक्शा में, बस ये बात करते हैं लोग जी। अच्छा, तो यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा है? बिल्कुल जी, क्या गुजारा कहना नहीं। चाहेंगे जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि साढ़े ते अल्लाह फजल कर रहे थे, लोग साढ़े ते बड़े ज्यादा कर रहे हैं। ये सारी हुकूमत है, अपने पाकिस्तान में रहते हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन फिर मिलती नहीं है। एक से बात करते हैं कि यार दे 20 रुपये 200 300 कर्ज लेते हैं, आटा लेते हैं घर में, बस ये हालात है जी। तो कैसे गुजारा हो रहा है? मुझे तो नहीं समझ आ रही है। बहुत मुश्किल है आप बहुत लोगों के मुश्किल लिए। है जी, परेशानी है, बहुत परेशानी है जी। देखो गैस खोल गया 1 महीने बाद, ये सब लोग खड़े हैं, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, बस गैस डाल रहे हैं जी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। अच्छा सर, यहाँ पे गैस का बुरान चल रहा है, पेट्रोल का चल रहा है, आपको क्या लगता है ये निज़ाम ठीक होगा या बेहतर होने जा रहा है? भाई अच्छा, सीएनजी भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, हाँ। निज़ाम बहुत ख़राब है। अच्छा, क्या वजह है? गरीब आदमी बहुत मुश्किल में। ठीक हो गया। तो क्या वजह है, क्या वजह लगती है आपको? अल्लाह आपका पता है। अच्छा ठीक है, तो कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं इस रिक्शा में, ये मेरा बच्चा है, हाँ। रिक्शे में सीएनजी में खड़ा है। अच्छा अच्छा, हाँ। कितनी देर से? तकरीबन 1 घंटे से। 1 घंटे से लाइनें लगी हुई हैं। तो अगर बुरहान भी है, गैस सस्ती है या गैस के बगैर गुजारा हो जाता है पेट्रोल में? गैस भी बगैर गुजारा नहीं। गरीब आदमी ये रिक्शे चलता है गैस पर, गैस नहीं है, मजदूरी नहीं है। अच्छा, गैस नहीं है तो मजदूरी नहीं है, नहीं। पेट्रोल पे पूरा नहीं कर सकते? यहाँ पेट्रोल में कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अच्छा, पेट्रोल भी कभी नहीं मिलता। हाँ। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। गैस मिल रही है नहीं मिल रही है? गैस अभी मिल रही है, 1 महीने बाद मिली है। महीने के बाद मिली है? महीने बाद मिली है। वो ऐसा ऐसी गैस इस्तेमाल की है, उसी मजदूरी नहीं की थी। अच्छा। 1 महीने मजदूरी नहीं की है।
अच्छा, कभी एक एक को भीख मांगते हो, कभी दूसरी भीख मांगते हो, सवारी पैसे भी नहीं देती है। अच्छा, तो 320 और 350 रुपए गैस ऐसे तो लोग कैसे गुजारा कर रही हैं चाचू, कैसे गुजारा कर रही हैं? बुरहान इतना है, गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ऊपर से गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब आदमी को कोई पूछ नहीं रहा, मुल्क के हालात खराब हैं। नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछते खुदा। किसी को पैसे मांगते हूँ, कर्ज भी नहीं देते। अच्छा। तो देते टाइम से देते। मैं एक महीने की 30,000 रुपये कर्जदार हो गए गाड़ी में। अच्छा, हाँ, कभी गैस नहीं मिलते, कभी क्या करते। तो पेट्रोल पे पूरा नहीं होता? पेट्रोल से पूरे नहीं है। 250 कोई 250 देते है, कोई 300 रुपये देते है। गैलन लगा के सड़क में बैठे, कहते डांट से नहीं डालो, अपना काम करो। टिकट देते हूँ, 350 भी डालता हूँ, 300। ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं लोग, साहिब इक़्तिदार में साहिब इक़्तिदार हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे कि गरीब जो है वो पिस रहा है? क्या हाल है आप लोगों का? आप कह रहे हैं महीने में मैं कर्जदार हो गया हूँ। गरीब दे बड़ा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। हम लोगों के रिश्ते चलाने वाले बड़ा बुरा हाल है। हाँ, 2 मील के मजदूर होती है, 300 रुपये कहते हो, गाल भी निकालते, कहते लंदी कोतर में खड़ते हो 300 रुपये के। वो जाते हैं 250 रुपये खर्चे होते हैं, 50 रुपये बच जाते हैं, उधर खाली आ जाते हैं 50 रुपये। बुरा भला भी कहते हैं और ऊपर से पैसे भी नहीं देते। 100 रुपये जान से ला के गैस डालता हूँ, क्या करूँ। ओहो हो। हाँ, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, गैस मिल रही है आपको यहाँ पे कितने अर्से के बाद? मिल रहा है तकरीबन 1 महीने के बाद। अभी 1 महीने के बाद अभी खुली है। तो ये बताएंगे कि गैस जब नहीं थी तो गुजारा हो रहा था? गुजारा कहाँ से होगा सर, कोई किराया भी नहीं देता है ज़्यादा। और गैस हम लोग डालते थे पान गैस, वो 330 रुपये किलो मिलता था। तो उसमें हम लोगों को क्या बचत होगा? हमारे रिश्ते में 3-4 लोग आते हैं, सवारी करते हैं ना। ठीक है, तो सवारी क्या कहती है आजकल? सवारी भी परेशान है, वो कहते हैं भाई हमारा भी तो प्रॉफिट नहीं है, हम कहाँ से दे ज़्यादा। ठीक है, तो सर महंगाई का दौर है, अभी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से जब पेट्रोल भी मतलब गैस जब नहीं मिलती तो पेट्रोल पे चलाते हैं गाड़ी? अपनी नहीं पेट्रोल चलाते? पे चला रहे थे, उसमें कुछ था नहीं, बस इतना था कि 300-400 रुपए मिल रहे थे, बस वो मांगने से बच गए। तो सर कैसे गुजारा हो रहा है, क्या कर रहे बस हैं? गुजारा कुछ उधार लिया, कुछ अपना कमाया, बस वो घर चला रहे। रिक्शा चलाते हैं आप भी, तो सर क्या हालात क्या थे 1 महीने पहले तक? तो ऐसे हो गए कि बिल्कुल ख़राब, सारे घर में कर्जदार हो गए, किराया चढ़ गए, 2-3 महीने का किराया चढ़ गया। अभी सवारी को कहते हैं 10-20 रुपये ज़्यादा दो, वो कहते हैं हम किधर से जो हुकूमत से ले लो। ठीक। तो गैस मिलती है तो वो भी 300-350 रुपये में, 320-330 में वो पान गैस मिल रही है। उसमें किधर गुजारा होता है? 1-2 फेरे करते हैं, वो भी मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन करे रिश्का धंधे का रिश्का मालिक को, उसके पैसे बराबर नहीं होते। अच्छा, रक्षा किसी और का है? किसी और का है जी। अच्छा, किराए का घर है, किराए का रिश्का है, लेकिन किसी चीज़ की सहूलत नहीं है जी। ठीक है, और जाहिर सी बात है सफेद पोश हैं, हाथ किसी के आगे फैला नहीं सकते। कर नहीं सकते जी। ठीक है, क्योंकि ये हुकूमत ये नहीं कर रही है कि गरीब आवाम को देख रही है कि क्या हो रहा है। ये आप लाइन देखें ना, इधर उधर देखें, दूसरे पंप में देखें, उधर लाइन देखें, मिलती भी नहीं, घंटे सारा दिन इधर गुजर जाता है। ये लंबी लाइन, लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पे गैस की, और यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। ये बताएंगे कि अगर आपको गैस मिलती है तो दिहाड़ी कितने की लगा लेते हैं तकरीबन? आधा दिन तो इधर गुजारा जाता है। 1800 हम दिहाड़ी कर लेते हैं, लेकिन उसमें मालिक को भी करते हैं, अपने घर का खर्चे भी करते हैं, अपने किस हिसाब से हम करें अब? ठीक है, ठीक हो गया जी। नाजरीन, ये पेशावर की गयूर अवाम है जी, ये वो अवाम है जो गैरतमंद है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, अपनी दरख्वास्त लेके किसी के सामने नहीं जा सकते। अब 1 महीने से अगर इनकी सवारियाँ बंद हैं, ये इनकी जो रक्शे हैं ये घरों में खड़े हुए हैं, तो ये किसकी तरफ जाएं? हुकूमत को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो ये सोचे, इन लोगों के बारे में सोचे, उन लोगों के बारे में सोचे जिनका गुजारा मुश्किल है, जिनकी दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये से कम है। जिनकी दिहाड़ी 1000 रुपये है आजकल, तो उनका भी गुजारा मुश्किल है जी। तो जिनकी 2000 है या लाख रुपया है, उनके लिए भी मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, ये वो लोग हैं जो महीना महीना घर बैठ रहे हैं क्योंकि गैस नहीं मिल रही, और अगर गैस ना मिले तो इनके लिए रक्षा निकालना, सवारी उठाना, सवारी को बाहर लेकर जाना इंतहाई मुश्किल है, और पेट्रोल पे गुजारा भी मुश्किल है। मजीद जानते हैं हमारे साथ।
आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त पेशावर शहर में मौजूद हैं और एक पेट्रोल पंप है। अगर देखा जाए आप बैक साइड पे देखें तो ये यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो पेट्रोल डाल रही हो। और अगर इस तरफ देखें तो ये इतनी लंबी कतार है जो सिर्फ सीएनजी भरवाने के लिए है। यहाँ पे आवाम का ये हाल है कि एक बंदा जो है वो पेट्रोल नहीं डाल रहा। हम आवाम से जानते हैं, आवाम से बात करते हैं कि ये जो डालने वाले हैं सीएनजी, ये सीएनजी क्यों डलवा रहे हैं और पेट्रोल क्यों नहीं डलवा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है सर, क्या करते हैं इधर? अरे मैं तो ऑपरेटर हूँ इधर। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं जी, क्या वजह है कि यहाँ पे जो लोग हैं ये सिर्फ सीएनजी डलवा रहे हैं और पेट्रोल क्यों नहीं डाल रहे? सर ये जो है ना माइलेज जो है ज़्यादा करते हैं ना गाड़ी, तो अच्छा। सीएनजी पे करते हैं। सही। पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल तो सर महंगा है और गरीब लोग हैं, जी जी, इसी वजह से जो है ना सीएनजी बंद था और इधर जो है ना पेट्रोल पे नहीं चल सकते। ठीक है, मतलब इनकी इस्तिताअत से बाहर जा चुका है ना कि बिल्कुल। ठीक हो गया, इसलिए इतनी लंबी कतारें हैं। तो कितने अरसे बंद रही है सीएनजी? सर ये तो 1 महीना बंद था बिल्कुल। अच्छा, 1 महीने बिल्कुल बंद थी? बिल्कुल बंद थी सर। ठीक हो गया। तो उस जो महीना बंद था तो उस टाइम पे आपके पास पेट्रोल पे लोग आते थे, लाइन लगी होती? क्योंकि अभी तो कोई नहीं देखने को मिल रहा। वो लोग आते थे जो जिसका जो है ना इधर पैसे का वगैरह का जरूरत तो है, लोग आते थे, लेकिन ये तो गरीब लोग जो है ना रिक्शा वाला और वो बिल्कुल रुके हुए थे। बिल्कुल। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे, आप यहाँ पे सीएनजी भरवाने आए? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्यों सीएनजी क्यों भरवा रहे हैं, पेट्रोल क्यों नहीं डलवा रहे? साथ ही पेट्रोल है। पेट्रोल की निस्बत जो है ना सीएनजी हमें सस्ता रेट पे मिलती है ना, मतलब वारा करती है ना। अच्छा, तो इतनी आप कोई टैक्सी वगैरह चलाते हैं? नहीं, अपने लिए। तो फिर इतनी लंबी कतार है, आपके 2-4 घंटे यहाँ पे ज़ाया नहीं हो जाते कि यार कतार में लग के फिर आप सीएनजी डलवाते हैं? तो पेट्रोल की निस्बत हमें वो पेट्रोल जो है वो इस्तिताअत से बाहर चला गया। हाँ, ठीक है। हाँ, वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक हो गया जी, कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से? इधर ही होते हैं जनाब। अच्छा, ये बताएंगे कि अभी जब पेट्रोल बंद था यहाँ पे, ठीक है, तो ये सीएनजी बंद थी तो पेट्रोल की यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी भरवाने के लिए? कोई लाइनें शाइनें लगती थी? कम आती है सर। कम आती थी? सीएनजी ज़्यादा आती है। पेट्रोल तो नहीं बंद हुआ अभी यहाँ पे? किसी ने देना तो नहीं बंद किया? नहीं बंद किया। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे कम ही आती थी। ये कितने टाइम से लाइन लगी हुई है? कितने बजे सुबह आए हैं ये लोग? ये सुबह अजान के बाद आ रहे हैं। अच्छा, अजान के बाद रात आ रहे। अच्छा, ये सही है। तो ये सीएनजी क्यों बंद की है? ये पता नहीं, हुकूमत की बात है। हम तो मजबूर हैं। ठीक। ये हुकूमत की सब गलती हुकूमत की है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, जो ये साहिब इक़्तिदार हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं समझ आती कि आवाम जो है वो पिस रही है, रोल रही है? ये देखो जी, सब एक गेट में एक कमरे में बैठते हैं, इन सब की गेट अलग अलग है, सब एक जैसे हैं। हमारे लोगों की गलती है। ठीक। हम इसको वोट देते हैं, हमसे ये लोग खेलते हैं। अब हवाम को किसने हवाम के लिए जंग की है, मुझे बताओ। ठीक है, अवाम के लिए कोई नहीं खड़ा होता, कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, मुझे बताओ, कोई बोल रहा है? मैं सुजुकी चला रहा हूँ। अच्छा, मैं दिहाड़ी मार हूँ। अच्छा, ठीक है, दिहाड़ी लगाते हैं। मैं आपको कहता हूँ, अंदर से तो हम आपको तो पता नहीं अंदर से लोग कैसे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक नजर आते, अंदर से पूछो अंदर से हालात कैसे चल रहे हैं। ठीक है, कौन है जिम्मेदार इन हालात का? हुकूमत जिम्मेदार है। कौन है? तुम हो। मैं कौन जिम्मेवार? हुकूमत कौन चला रहा है? ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत जो है ये वाली जिम्मेदार है, इससे पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, या कौन? भाई मैंने आपको शॉर्टकट बात बता दी, सब एक कमरे में बैठते हैं, सिर्फ इन लोगों के कमरे के दरवाजे अलग अलग हैं। अच्छा, सब एक जैसे हैं। ठीक है, सब एक हैं। ये नहीं है किसने किसको फांसी कर दिया, मुझे दिखाओ। नवाज शरीफ कहते हैं मैं जरदारी को फांसी करूंगा, जरदारी कहते हैं मैं इमरान खान को फांसी करूंगा। सबकी हुकूमत आ जाती है, किसने फांसी किया? किसी ने नहीं किया। रास्ता दे जाए, चलो जी बाहर लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, किधर जाने जाओ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गया। हमारी आवाम की गलती है। आवाम को ये चाहिए कि ये ठीक करे। देखो जी, जब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तक 30% सरकार है, 70% आवाम गुर्बत है, ये तो जानते हैं, सबको पता है ना। 30% में तो सरकार नहीं बनता, कब बनता है? 70% इनके साथ होते हैं, वोट लगते हैं, फिर सरकार बनता है। ठीक हो गया। ये मैं आपको जानता हूँ, हम इस्लामी, हम जो कितने भी जिम्मेदार लोग हैं ना, गरीब तबके वाले, उसकी जुम्मे की छुट्टी होती है, या सरकार की 2-2 दिन छुट्टी होती है, वो तो आपके साथ खुशी नहीं मनाता। रोजा इनके साथ हमारा इकट्ठा नहीं आते, ईद इनके हमारी इकट्ठी नहीं आती। ऐसा ही है। तुम सोचो, ये हवाम सब बेवकूफ़ हैं, मेरे जैसे सब बेवकूफ़ हैं। ठीक हो गया,
ठीक हो ये गया। हम तो ये इसकी बेवकूफियात हम तो अब सहेंगे बेवकूफ़ी ना। करेंगे, वापस से इलेक्शन आ रहे हैं या नहीं? वो देखो हम सब कहते हैं हम इसको भी नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, देखेंगे किधर फूफी का बेटा टोर होगा, किधर मामे का होगा, किधर चाचे का होगा, ये हमारा है, इसको दे दो, इसको दे दो। ठीक है, ये फिर हम- महंगाई इसीलिए है। फिर हम गलत से ठीक है। लगा लें, फिर ये हम महंगाई बोलते इसलिए है क्योंकि हम लोग ये सब देखते हैं। सब ये हालात ऐसे चल रहे ठीक। हैं। आप खुद देखो अब कैसा हालात है। पेट्रोल भी मिल रहा है जी, ठीक है, तो ये सीएनजी की कतार में क्यों लगे हुए हैं? बड़ी लंबी कतार है जी, सीएनजी एक तो मिल नहीं रही, ऊपर से कतार भी लंबी है। सर जी आपका बात तो सही है, लेकिन एक महीना सीएनजी बंद था ना जी, तो इसकी वजह से हम मजबूरी से पेट्रोल डाल रहे थे। अभी सीएनजी खुला हुआ है तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे क्योंकि थोड़ा फ़ायदा तो होगा। ठीक है, तो कितनी एक बचत हो जाती है अगर देखा जाए पेट्रोल में और गैस में? फर्क कितना है? बहुत बचत आता है क्योंकि पेट्रोल का रश बहुत ज़्यादा है बाज़ार में, तो है। पेट्रोल खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और सीएनजी का तो है फिर भी ठीक गुजारा है, तो करेंगे। आप अच्छे खाते पीते घर से लगते हैं, गाड़ी आपने अच्छी रखी हुई है, फिर भी आप लाइन में लगे हुए हैं, तो यानी ये हालात आ गए हैं कि अब जो खाते पीते लोग हैं, यानी जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो भी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, सब भी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ महंगाई हो रहा है। ठीक है, कौन जिम्मेदार है? ये तो हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद कैसे जिम्मेदार हैं? हम थोड़ा सा खुद ही बताएंगे। जिम्मेदार है कि क्योंकि हम जब इंतखाबी वक्त आता है ना तो उस टाइम हम ये नहीं करवा रहे कि सही आदमी है या गलत आदमी है, बस सिर्फ वो उस टाइम 1000-2000 लेते हैं और बस ऊट डालते हैं, फिर उसके बाद तो 5 साल तो है तो दिक्का खाएंगे ना। ठीक है, यानी ये हमारा अपना कसूर है कि हम लोग जो हैं वो अपना कसूर है। वोट डालते हैं और फिर हम लोगों से वो संभालने नहीं होता जो वो करते हैं। हाँ ना, क्योंकि उसने जब हमें ऊँट पे पैसा दिए ना तो वो किधर से तो निकालेगा ना, ऐसा ही है, वो इस तरीकों से निकाले क्योंकि टैक्स कभी बोल रहे टैक्स ज़्यादा हुआ, कभी बोल रहे कि एक कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि किसी से पूछे कि सामान क्यों इतना महंगा बेच रहे हो। ठीक हो गया, तो आपको लगता है कि हमारा अपना कसूर है कि हाँ, कोई बंदा नहीं है। हाँ, ठीक हो गया नाजरीन, जैसा कि भाई ने कहा कि इन्होंने अच्छी सी गाड़ी भी रखी हुई है, लेकिन ये फिर भी हमें सीएनजी की कतार में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनके लिए भी गुजारा मुश्किल है, और अगर आपको हम दिखाएंगे कि इसमें अच्छी अच्छी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिन्होंने काफ़ी वक्त से, सुबह से ये लोग कह रहे हैं कि सुबह सवेरे आ जाते हैं और ये लोग लाइन लगा लेते हैं, तो ये सब खड़े हुए हैं इसलिए ताकि सीएनजी मिले, इनका गुजारा हो। क्योंकि अब अगर कमर्शियल यूज़ को देखा जाए तो कमर्शियल यूज़ के लिए भी आपको पेट्रोल वारा नहीं खाता, और अगर देखा जाए तो ना घर के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि शहर में ये कह रहे हैं रश है, पेट्रोल लग जाता है बहुत ज़्यादा और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, कहीं ना कहीं हमारा अपना कसूर है। इनकी ये बात भी ठीक है कि कसूर ये है हमारा कि हम लोग ये नहीं देखते कि हम लोग किसका इंतखाब कर रहे हैं, किसको चूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वो आगे से हमारे फैसले करे, हमारे लिए कुछ बेहतर लेकर आया। क्योंकि हम अपनी बेहतरी अगर चाहते होते तो हम लोग कोई बेहतर लोग लेकर आते, हम बेहतर इंतखाब करते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर लोगों का इंतखाब करें ताकि हमारे लिए मज़ीद आसानी पैदा हो। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ जी, खैरियत से हैं सर? क्या हालात हैं जी कारोबार के? आजकल महंगाई का दौर है और बड़ा महंगाई मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। मैं जी। खुद एक कारोबारी बंद हो, अच्छा। सेल का काम करते हो कपड़ों का। इधर हम आता है जुमरात पे जुमरात रिकवरी के लिए। ठीक, रिकवरी सर समझो जब पहले होता था 1 रुपये भी 25 पैसे भी नहीं होते। अच्छा, मईशत बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक हो गया। और मतलब हर चीज़ महंगा है। अब लोग ये जो कपड़े ना ये तो सब समझो मौज मस्ती का चीज़ है। बिल्कुल, लोग क्या ले, आटा ले, घी ले, चीनी ले, तो बहुत बुरा हालात है। कारोबारी हालात जो है ना सही तो नहीं कैसे है। गुजारा हो रहा है जी? कैसे खर्चे पूरे हो रहे हैं? कैसे निज़ाम चला रहे हैं? क्या मेरे कर रहे भाई हैं? निज़ाम तो अल्लाह ने चलाना है, और जी। जो नीचे तबका है ना उसके लिए तो बहुत मुश्किलात है। बिल्कुल, समझो कि हर बंदा है ना भी उसका जो आमदन है बहुत कम है, और जो खर्चे हो तो होना ही होना है। सही तो यहाँ पे पहले जिस हिसाब से लोग आया करते थे अभी आ रहे हैं या नहीं आ सर, रहे? नहीं लोग इस वजह नहीं आते कि अब कारोबार है नहीं सर।
अच्छा। अब तो ये जो कपड़ा है या वो समझो, या फिर लोग जो चीज़ ले रहा था जूते वगैरह, किसी अच्छा। के पास पैसा ज्यादा होता पॉकेट मनी के अलावा ले रहा था ना। ठीक। अभी तो खाने पीने के लिए नहीं है तो बंदा क्या ले ले सर। ठीक है, तो इसलिए बाजार मतलब खाली बाजार है। मंद है सर, बिल्कुल। लोग जो है ना, अब जो एक दो तनख्वाहदार तबका है, महीने का जो तनख्वाह उसका होता है, तो वो कहते हैं उसमें से क्या ले ले। वो तो पहले से उसने कहा हुआ है, दुकानदार से उधार चीज लेके गई हो है ना। ठीक हो अब गया। का एक देखो 3000 का वो है, तो बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किलात ज्यादा है। पेट्रोल कहाँ पे चले गई आप। ठीक है, तो पेट्रोल से फर्क पड़ा है? जिस दिन जी, पेट्रोल जी। महंगा हुआ तो उस दिन से सर, फर्क ये पड़ा तो है ट्रैफिक में आगे पीछे? ये तो बहुत ऑलरेडी जो है ना, अब देखो पेट्रोल पे इस तरह, जब पहले आम लोकल गाड़ी पे आप सफर कर लेता हाँ जी। 50-60 रुपए ले रहा था, अभी 100-120 रुपए ले रहे। अच्छा। अब इस तरह गरीब लोग है, उसको 120 रुपए 100 रुपए देना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो- जिनके मुश्किल गुजारा हो रहा है वो और ये तो तो कहाँ से चलो देंगे अल्लाह यार? ताला में, तो फिर मैं कहता हूँ कि इमरान खान के साथ अच्छा कर ले को जो ये BRD लोगों के लिए बनाया ना, ये गरीब तबके के लिए एक बहुत अच्छा सहूलत है। ठीक है, यानी इससे आपको सहूलत हुई है? जी सर, जी सर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। ये बताएंगे कि महंगाई का दौर है, गुजारा हो रहा है, कैसे गुजारा चल रहा है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्यों, क्या वजह है? एक तो पेट्रोल महंगा है। ठीक है। दूसरी बात है, पहले हम ये स्टैंड देखो। हाँ जी। पहले हम इसको 2200 से लेके 2500 तक लेते थे। ठीक। हम अभी 4000 का लिया है। अच्छा, ये स्टैंड? हाँ, अभी 4000 का लिया है। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे कि देखें, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या अपनी मोटरसाइकिल? हमने मोटरसाइकिल जो है ना वो खड़ा किया, हम पैदल के लिए बस पैदल सफ़र करते हैं। मोटरसाइकिल खड़ा कर हाँ, दिया खड़ा कर दिया। तो आप लोकल गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हम BRT से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, फिर BRT से जाते हैं। ठीक हो गया, तो मुश्किलात में इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे साहिब इक़्तिदार जो लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? हम उसको ये कहेंगे कि बस जितना जुल्म किया खुदा के लिए, और जुल्म बस मत करो, और जुल्म ना करें, बस बहुत हो गई है। हाँ, आप जो बाहर ये चली काफ़ी गई है। हम और बर्दाश्त नहीं करते बस। जनाब, क्या कारोबार के हालात हैं? मेरा कारोबार के हालात तो बिल्कुल सिपर पे सिपर है। क्यों? एक PDA वाला से तंग आ गया, उस दिन भी ये जगह भी उसने तोड़ दिया सारे। किससे? PDA वाला। अच्छा, ठीक है। इधर का नक्शा भी पास नहीं करते। अच्छा। हर चीज़ में होगा हमारा नहीं, करेंसी नीचे जाते, चाइना से आते सारी माल। ठीक ठीक। उसका तो क्या कहते हैं PDA वाले? PDA वाले इसके जगह को नहीं छोड़ते, बस जाओ इधर से। ठीक है। 5-6 आदमी का काम खराब करते। ठीक हो गया, आगे हालात नहीं है, लेकिन ये है कि ये जगह इलीगल है या क्या कहते हैं? ये इलीगल है, नक्शा भी पास नहीं करते। आप कहते हैं कि नक्शा पास करें? हाँ, पास करो, वो पास नहीं करते। हम पैसे भी उसको देते हैं लेकिन पास नहीं करते। वो कहते हैं पैसे दो, फिर देते हैं तो फिर भी नहीं करते। आप शॉपिंग उसके लिए इधर करते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते। अच्छा, वो फ्री में शॉपिंग करके जाते हैं आपसे? बस महीना 2 महीने रुक जाते थे। नाजरीन, ये भाई हैं हमारे, ये बड़े हमारे दोस्त हैं भाई। इन्होंने बड़े दिल की बात की, और वो ये की कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है यहाँ पे PD है, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, इनसे फ्री की शॉपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो निज़ाम है उसको धर्म भरम भी करते हैं, यानी धर्म भरम इस सेंस में कि वो शॉपिंग करते हैं। इनका तो कारोबार है ना, ये पैसों की चीज़ ला रहे हैं, फ्री में करके भी जाते हैं, ये उनको उल्टा पैसे भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो नक्शा पास नहीं करते और फिर इनको आके तंग भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये जो जगह है ये खाली कर दो। तो भाई मुझे ये बताएंगे कि यार आप लोगों ने किसी को बताया है कि ये हमें आकर तंग कर रहे हैं, ये निज़ाम है, आगे हमारे हालात ख़राब है, महंगाई इतनी पुलिस है? भी उसके पास होते हैं, किसको हम बताते भाई? कोई आया नहीं है, हम बताए, आप लोग आए, आपको बता दिया। ठीक है, यानी कोई आगे नहीं पूछता? नहीं, पूछने वाला नहीं है, बस भगा देते 2-3 घंटे बाद फिर यह जगह माल ठीक है, सामान तो लगाते। अगर कारोबार की बात की जाए तो कितने % रह गया पहले से? तो कारोबार बहुत कमज़ोर हो गया, पहले ज़्यादा सेल होता था, अभी बहुत कम सेल होते हैं। अच्छा, आप रहे नहीं? शागर लोग हैं, इसका भी तनख्वाह पूरा नहीं होते, क्या करते हैं, बस काम तो नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ठीक है, हर चीज़ महंगा हो गया, गुजारा चल रहा है। गुजारा एक दफ़ा जैकेट लाते 2000 का, दूसरा उसका हिसाब करते फिर 2500 का आ जाता है। अच्छा, यानी पता नहीं चल रहा, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, करेंसी नीचे जाती है। ठीक है नाज़रीन, सारी माल चाइना से आते हैं, ठीक उसका करेंसी ऊपर जाते हैं। सही। नाज़रीन, हमने पेशावर की आवाम से बात की। आवाम का ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान की तरह पेशावर की आवाम की भी माशी कमर टूट चुकी है। अगर ये बात की जाए कि यहाँ पे भी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमने CNG की लाइनों को भी देखा, कतारें लगी हुई हैं, आवाम को गैस नहीं मिल रही। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो एक गाड़ी नहीं नज़र आती आपको पेट्रोल पंप पे, इसलिए क्योंकि ये लोग गरीब हैं,
लोगों के पास जब पैसे नहीं होते, माशी कत्ल कर दिया जाता है, अवाम का अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है और अवाम की कुव्वत खरीद से दूर लेकर जाया जाता है, तो अवाम मर जाती है, अवाम घुट जाती है। हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि वो अवाम को मार रही है, अवाम का गला घोंट रही है, और जब तक इसको ये एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए खुदारा इस अवाम का ख्याल करें, चाहे वो कराची की अवाम है, चाहे वो लाहौर की है, चाहे शहर पेशावर की अवाम है, ख्याल करें, इसके बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप इनके बारे में सोचेंगे तो कल को ये आप लोगों के बारे में भी सोचेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए